गाइस कहते हैं हैदराबाद के पुराने शहर में एक इत्तर की दुकान है। एक इत्तर की दुकान जो लगभग आज से 200 साल पुरानी है। इस इत्तर की दुकान को लोग खुशबू महल के नाम से जानते हैं। अब वैसे तो इत्तर एक ऐसी चीज होती है जो एक इंसान कितने भी दिन से ना नहाया हो, लेकिन अगर वो इत्तर लगा ले तो वो खुशबू से भर जाता है। इत्तर या फिर कोई भी सेंट इस बात को छुपाने में हेल्प करता है कि आपने नहीं नहाया है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे इत्तर की है जो सिर्फ बातों को नहीं बल्कि एक डरावनी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए है। कहते हैं ये इत्तर दिखने में तो एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन इस इत्तर को जिस इंसान ने भी लगाया उसकी मौत इतने दर्दनाक तरीके से हुई कि पोस्टमार्टम करने में भी लोग थर थर कांपने लगे। कहते हैं ये इत्तर एक नॉर्मल इत्तर नहीं है, ये एक श्रापित इत्तर है। ऐसा माना जाता है कि इस इत्तर के अंदर एक जिन है, एक जिन जो उस इत्तर के लगाने के बाद बाहर निकलता है और जिसने उस इत्तर को लगाया होगा वो उसे बहुत तड़पा तड़पा कर मार देता है। लेकिन इस जिन की भी कहानी है, कैसे ये इस इत्तर में बसा, क्यों ये इत्तर इतना हॉन्टेड है और क्यों इस इत्तर को बस लोग नष्ट नहीं कर देते अगर ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो। उसके पीछे की स्टोरी जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज। गाइस इस इत्तर की कहानी आज से बहुत पहले की है। ये कहानी है 1824 की। उस टाइम हैदराबाद में एक सुंदर सी तवाइफ हुआ करती थी, बहुत सुंदर। आप एक लड़की को जितना ज्यादा सुंदर इमेजिन कर सकते हो कर लो। उसकी उम्र थी 22 साल और उसका नाम था नूर खान। वो जब गाती थी तो बेमिसाल लगती थी, वो जब नाचती थी तो बेमिसाल लगती थी। ओवरऑल कहें तो सब कुछ में परफेक्ट थी। लेकिन नूर की सबसे खास बात थी उसकी खुशबू। वो एक स्पेशल तरीके का इत्तर लगाती थी या फिर कहें कि सेंट लगाती थी जिसको कहा जाता है रात रानी। ये कोई मामूली इत्तर नहीं होता है, ये एक ऐसे फूल से बनता है जो सिर्फ रात में ही खिलता है। उस इत्तर की खुशबू इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जो भी उस खुशबू को सूंघता था वो नूर का दीवाना हो जाता था। अब ये जो नूर थी ना, इसको जहाँ जहाँ भी पैसे मिलते थे वहाँ पर अपना नाच या फिर गाना करा करती थी। एंड उस वक्त ये कोई बुरी चीज नहीं मानी जाती थी, ये एक प्रोफेशन हुआ करता था। लोग इसके लिए पैसे देते थे और इसमें इज्जत भी दी जाती थी जो लड़कियां आकर नाच या गाना करती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बार नूर नाच रही थी और उसे देख रहा था एक आदमी जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर उम्र में तो लगभग 30 साल का था, लेकिन पैसे से वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड था। वो एक बिजनेसमैन था उस वक्त का। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात है कि सिकंदर बहुत क्रूएल भी था, यानी उसका नेचर कुछ पॉजिटिव नहीं था। जिस महफिल में नूर नाच रही थी उस महफिल में सिकंदर भी बैठा हुआ था और एक लड़का था जो नूर के एकदम पास जाके उससे चिपक गया था। ये बात नूर को तो अच्छी नहीं लगी तो उसने उस लड़के को धक्का दे दिया। लेकिन ये बात कोई और भी था जिसको अच्छी नहीं लगी और वो था सिकंदर। वो महफिल जैसे ही खत्म होती है नूर अपने घर निकल जाती है, लेकिन सिकंदर नीचे वेट कर रहा था उस लड़के का जिसने नूर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। और कहा जाता है अगले दिन उस लड़के का कटा हुआ गला मिला। नूर जिस भी महफिल में जाती थी सिकंदर उसके पीछे पीछे आता था। धीरे धीरे नूर इस चीज को नोटिस करने लगती है कि जहाँ भी वो जा रही है वहाँ पर एक लड़का है, एक आदमी है जो हर बार उसे दिखता है और वो है सिकंदर। अब होता क्या है ना कि जब भी वो महफिल में जाती है नूर अपना डांस करने या गाना करने, सिकंदर उसे दिखने लगता है और नूर इस चीज को नोटिस भी करने लगती है। तो कई बार नजरें मिल जाती हैं और उसके बाद में जितनी भी महफिलों में ये लोग एक दूसरे को देखते हैं सिकंदर को ऐसा लगने लगता है कि नूर उसे पसंद करती है। तो एक दिन महफिल तो बंदी हुई थी, सब लोग वाहवाही कर रहे थे नूर के डांस की। एंड सिकंदर उठकर जाता है और स्टेज पर नूर का हाथ उठाकर बोल देता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं नूर से शादी करूंगा। सब लोग एक सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। इस नाचने वाली से कौन शादी करेगा? लेकिन सवाल ये नहीं था कि नाचने वाली से कौन शादी करेगा, सवाल ये था कि क्या नूर को सिकंदर पसंद था। सिकंदर ने इस चीज को पूछा नहीं नूर से और नूर ने कस के उसका हाथ झटक दिया। वो बोली मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सिकंदर ने बोला अरे तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगी? तुम मुझे देखती हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो नूर बोलती है किसने कहा हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? सिर्फ तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। पूरे सभा में सिकंदर की बेइज्जती हो चुकी थी गाइस। एंड सिकंदर को ये रास नहीं आ रही थी बात। वो बहुत पैसे वाला था तो उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन उस दिन सब उस पर हंस रहे थे। वो जब उस महफिल से उठकर अपने घर जा रहा था तो पूरे टाइम उसकी बेइज्जती उसके दिमाग में चल रही थी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसे रातों में नींद आना बंद हो चुकी थी। उस वक्त टेलीफोन या फिर कॉल्स तो हुआ नहीं करते थे कि वो नूर से बातें कर ले। उसने नूर को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नूर अब उसे मिल नहीं रही थी, मानो नूर एकदम छुप के बैठ गई हो। और ये पता करना भी बहुत मुश्किल था कि अब कौन सी महफिल में वो जाने वाली है, क्योंकि आसपास जितनी भी महफिलें थी उसमें नूर नहीं दिख रही थी। और इस तरह सिकंदर का उससे बात करने का बहुत मन कर रहा था तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने काजी के पास जाएगा। गाइस जिस तरीके से तांत्रिक होते हैं ना, काजी भी कुछ उसी तरीके से होते हैं। सिकंदर काजी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में नूर चाहिए, अगर तू किसी भी तरीके का काला जादू कर सकता है तो मुझे वो सोल्यूशन बता। ऐसे में काजी उसके सामने एक सोल्यूशन रखता है, लेकिन बदले में काजी बोलता है कि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो अपनी जान गंवा सकता है। सिकंदर पूरे तरीके से पागल था, ऑब्सेस्ड था वो नूर के लिए। वो हर तरीके की चीज करने के लिए रेडी था।
वो अपने सारी धन दौलत सब देने के लिए रेडी था, सिर्फ एक चीज के लिए, या फिर कहें कि एक लड़की के लिए। वो थी नूर। काजी उसे एक इत्तर की बोतल देता है। वो इत्तर का फ्लेवर रात रानी वाला ही था, एग्जैक्टली वही फ्लेवर जो नूर लगाया करती थी। लेकिन वो इत्तर एक नॉर्मल इत्तर नहीं था। काजी ने कुछ मंत्र पढ़ के उसमें इत्तर भरा हुआ था और कुछ मंत्रों की लाइंस वो सिकंदर को भी बोलता है पढ़ने के लिए जब वो उस इत्तर को लगाएगा। लगभग उसे 10 दिन तक इत्तर को लगाना है और हर दिन नूर से मिलना है। और 10 दिन तक भी अगर नूर नहीं मानती है कि वो सिकंदर की हो जाएगी तो 11वें दिन वो सिकंदर एक जिन बन जाएगा और इस बोतल में कैद हो जाएगा। अब ऐसे में कोई नॉर्मल इंसान होता, मैं होता, आप होते, तो मना कर देते कि यार इतना क्या इंपॉर्टेंट है एक लड़की के लिए, मैं जिन बनने के लिए थोड़ी रेडी हूँ। लेकिन सिकंदर एकदम पागल था। वो किसी तरीके से नूर का पता निकलवा लेता है और जाके उससे एकदम ऐसे जेंटलमैन बातें करता है और उसे बस एक ऑफर देता है, 10 दिन तू बस मुझसे मिल, और अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू मुझसे प्यार नहीं करती तो 10वें दिन से मैं गायब हो जाऊंगा। नूर बोलती है कि ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहूंगी अगर 10 दिन में भी मुझे प्यार नहीं होता है तो। सिकंदर बोलता है मुझे ये मंजूर है। अगले दिन सिकंदर बन ठन के आता है। नूर एकदम नॉर्मल थी। वो लोग बाहर टहल रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे, तभी सिकंदर उस इत्तर को निकालता है और अपने हाथों में घस के उस खुशबू को फैला देता है। नूर उस खुशबू को सूंघती है। थोड़ी देर के लिए तो वो बहुत सॉफ्टली बातें करने लगती है, लेकिन जैसे ही उस इत्तर का असर खत्म होता है नूर वापस से बोलने लगती है कि मुझे आज भी इंटरेस्ट नहीं आया। ऐसे 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है और आज 10वां दिन था। 10वें दिन में फिर सिकंदर उसी तरीके से अपने इत्तर को अपने हाथों में घिसता है और खुशबू पूरे हवा में फैल जाती है। सिकंदर पूरे उम्मीद से आज आया हुआ था क्योंकि आज अगर नूर हाँ बोल देती तो वो सिकंदर की हो जाती। नूर इस बार काफी देर तक उससे सॉफ्टली बातें कर रही थी। वो बोल रही थी कि हाँ मुझे तुम ठीक तो लगते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद नूर बोलती है कि लेकिन ठीक लगने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, निकाह कर लूँ या फिर तुम्हारी हो जाऊँ। एंड गाइस, जैसे ही नूर ये बोलती है सिकंदर का शरीर पूरी तरीके से पिघलने लगता है, सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे वो इतना सिकुड़ जाता है कि वो उस इत्तर के अंदर चला जाता है। नूर को समझ में नहीं आता कि वो एकदम से कहाँ गायब हो गया। उसे लगता है ये कोई मायावी शक्ति थी। नूर को बस वो शीशी दिखती है, वो शीशी जो नीचे गिरी हुई थी, लेकिन उसके अंदर वो सिकंदर को नहीं देख पा रही थी। सिकंदर इतना छोटा हो गया था, लेकिन उस शीशी के अंदर से सिकंदर नूर को देखकर रो रहा था। कहा जाता है उस शीशी को नूर ने हैदराबाद की एक नदी थी वहाँ पर फेंक दिया था। और एक दिन जब हैदराबाद में एक बंदा दुकान खोलता है जिसका नाम वो रखता है खुशबू महल, तो उसे ये इत्तर मिलता है पानी में तैरते हुए। उस इत्तर को वो लगाता है और जैसे ही वो लगाता है वो गायब हो जाता है उसी बॉटल के अंदर। कहते हैं उसके बाद बहुत लोग आए जो इस खुशबू महल में काम किए, लेकिन कोई भी उस काले इत्तर को इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जो भी इस्तेमाल करेगा वो उस बॉटल के अंदर कैद हो जाएगा। अब ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये कहानी काफी फेमस है, आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। लेकिन एक चीज है, इस दुनिया में जिन होते हैं, मैंने काफी कहानियां पढ़ी हैं, और अगर जिन होते हैं तो हो सकता है उस शीशी के अंदर सच में जितने लोगों ने उसे अप्लाई किया अपने शरीर पे वो उसमें बंद हो। और अगर इतने लोग बंद हो चुके हैं तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कभी आप खुशबू महल गए तो क्या उस इत्तर को अप्लाई करके टेस्ट करना चाहोगे कि आप उस बॉटल में बंद होते हो या फिर नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। बाकी ऐसी और कहानियां आने वाले समय में आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करो। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज करना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली